टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो आपके यूपीटीजीटी के सिलेबस में लिखा हुआ है और ये आता है आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, जहां एक लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते ही हैं। फिर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लीडरशिप है वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, व्हाट इज लीडर, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ लीडर, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, एंड लास्टली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले बात करें व्हाट इज लीडरशिप, यानी लीडरशिप होता क्या है। तो लीडरशिप एक क्वालिटी है, लीडरशिप एक कैपेसिटी है, यानी इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखती है। सेकेंड, एंड डायरेक्ट ग्रुप एफर्ट्स, वो ग्रुप एफर्ट्स को डायरेक्ट करती है, यानी लोग जो एफर्ट कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये वो क्षमता है। फिर आर्टफुली इन सिस्टमैटिक मैनर, यानी जो डायरेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। लीडरशिप एक ऐसी क्षमता है जो उस ग्रुप एफर्ट्स को आर्टफुली एक सिस्टमैटिक मैनर में डायरेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ लिखा है टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लीडरशिप की। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहां भी हमने यही डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज होती है जो कॉमन गोल के लिए काम करती है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो वहां पर कॉमन गोल जो है वो जरूर आता है। कॉमन गोल का मतलब है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी मैनेजमेंट है, वो किसी एक ही लक्ष्य के लिए किया जा रहा है। जब वो सारे मिलकर किसी एक लक्ष्य की ओर प्रेरित होते हैं, दैट इज और मैनेजमेंट, दैट इज और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको करने वाला या फिर ऐसे करने वाले की क्षमता रखने वाले को हम लीडर कहते हैं, और ऐसी क्षमता को, ऐसी कैपेबिलिटी को हम लीडरशिप कहते हैं। सो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि जो भी एक ऐसा इंसान या फिर ऐसा व्यक्ति जिसमें ये क्षमता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ग्रुप ऑफ पीपल को डायरेक्ट कर सके, ताकि वो एक कॉमन गोल, एक समान लक्ष्य के लिए काम करे। ऐसी सोच रखना, ऐसी क्षमता रखना और लोगों से इस तरह से चीजें करवा पाना, दैट इज व्हाट लीडरशिप ऑल अबाउट। इसे कहते हैं हम नेतृत्व, और ऐसा करने वाले को कहते हैं हम नेता। बात करें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो लीडरशिप में आती हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज अ क्वालिटी, यानी लीडरशिप जो है वो एक क्वालिटी है, एक गुण है जो कि हर किसी में नहीं होता है, कुछ लोगों में ही होता है। और लीडरशिप क्वालिटी किसी में आप बना नहीं सकते, किसी में आप जनरेट नहीं कर सकते। सो लीडरशिप जो है वो एक गुण है जो लोगों के एक्सपीरियंस से, उनके बिलीफ से, उनके विचारों से, उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से उनमें आता है। नेक्स्ट, एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर फॉलोअर्स। लीडरशिप एक ऐसा गुण है, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब फॉलोअर्स हो, जब एक ग्रुप हो जिसको आप संभाल रहे हो, जब आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, तब ही आप एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकते हैं। एक अकेला इंसान जो है वो लीडरशिप या लीडर बन नहीं सकता। नेक्स्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये एक प्रोसेस है अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिलीफ्स को इन्फ्लुएंस करने का। यानी अगर आप बहुत सारे संगठनों के बारे में बात करें, चाहे वो कोई भी संगठन हो, समाज सेवी संगठन हो, या किसी भी चीज के लिए कोई काम कर रहा हो, तो वहां पर जो लीडर है वो अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को अपने लोगों तक पहुंचाता है, और इस तरह से पहुंचाता है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी विशेषता है लीडरशिप, जो अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड्स, अपने बिलीफ्स को लोगों तक पहुंचाता भी है और उन्हें उस पर मानने के लिए भी उनको सक्षम बनाता है कि वो लोग उसको माने, उनको उस पर विश्वास कराता है कि वो उस पर विश्वास करें और वो चीजें जो कर रहा है उसे खुद भी अपनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा दे हैव कॉमन गोल्स, यानी जहां भी लीडरशिप है वहां गोल्स कॉमन ही होते हैं। किसी भी संगठन का जो लीडर है और जो उसके लोग हैं, उनका लक्ष्य हमेशा एक होगा। अलग अलग लक्ष्य वाले लोग जो हैं वो एक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर सकते, उनका लीडर एक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टिमुलेटिंग फॉलोवर्स टू स्ट्राइव टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स,
मतलब एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अपने फॉलोवर्स को स्ट्राइव करता है, उनको ऐसा बोलता है, उनके अंदर ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि वो लोग जो है उसकी बात को माने और उस कॉमन गोल के, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा इट इज डायनेमिक इन नेचर। जो लीडरशिप है वो डायनेमिक इन नेचर होती है, वो लीडरशिप में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमारा इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो लीडरशिप है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, यानी वो किसी भी चीज की प्रोग्रेस करने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए ही जो है वो यूज की जाती है। फिर हम बात करें व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर, यानी एक नेता के में कौन से गुण होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज लॉयल्टी। जो भी नेता है वो लॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने जो फॉलोवर्स हैं उनसे झूठ बोलेगा तो वो एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ही शुड हैव कॉन्फिडेंस। उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, करेज होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए। ही शुड हैव विल पावर। उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अगर वो चीजें सोचता है या वो कहता है तो उसे करने की भी क्षमता रखे। उसमें डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उसमें फॉर साइटेडनेस होनी चाहिए, यानी दूरदर्शिता होनी चाहिए। वो जो भी डिसीजन ले इस हिसाब से ले कि आगे वो डिसीजन जो है वो गलत ना साबित हो। उसका मेंटल अलर्टनेस होना चाहिए। जो भी चीजें वो करता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वो चीजें उसे बहुत सोच समझ के करने वाला इंसान होना चाहिए। ही शुड हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग। वो जो है एक अच्छा डिसीजन लेने वाला इंसान होना चाहिए, जिसका डिसीजन जो है वो सिर्फ उस पे नहीं बल्कि जो लोग उसे फॉलो करते हैं उनके हिसाब से, उन पर बेस्ड हो। नेक्स्ट ही शुड हैव मोरल वैल्यूज। उसमें नैतिक मूल्य होने चाहिए, मतलब ऐसे चीज करे जो समाज या लोगों के लिए गलत ना साबित हो। नेक्स्ट ही शुड बी डिसिप्लिन। जो भी एक नेता है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर बात करें कि फिजिकल एजुकेशन में लीडरशिप की क्या नीड है, या फिर जो लीडरशिप है वो फिजिकल एजुकेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड एथिक्स। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बात करें या फिर आप कभी भी किसी कोर्ट पे खेलने जाते हैं, किसी ग्राउंड में जाते हैं, पहली बार कहीं पे खेलने जाते हैं, तो आपको वहां पर कुछ चीजें बताई जाती हैं जो कि वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का पार्ट नहीं होते, कहीं लिखे नहीं होते, कोई कानून नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एथिक्स, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको मोरली और सोशली करनी होती हैं। तो जो लीडरशिप है वो ऐसे एथिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो आप किसी भी ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं या फिर कुछ एथिक्स होते हैं इस तरह के कि आपको वहाँ पे इस टाइम ही जाना है, उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है, या फिर आपको कुछ चीज़ें जो है वो करनी है, वहाँ पर हमेशा आपको ट्रैक सूट में या स्पोर्ट्स ड्रेस में ही जाना है। सो ये कुछ जो है मोरल एथिक्स हैं। तो ये एथिक्स जो है इनको फॉलो करना और इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना जो है एक लीडरशिप क्वालिटी में ही आता है। लीडरशिप क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ऐसे जो एथिक्स हैं उनको लोग फॉलो करें और कोई इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ताकि लोग उसे फॉलो करते रहें। फिर यहाँ पे है इम्प्रूव द सराउंडिंग्स एंड मेक द प्रोफेशन अट्रैक्टिव। जब वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी होती है, जब वहाँ लोग जो है वो किसी कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से काम करते हैं, तो वो जो प्रोफेशन है देखने वाले लोग के हिसाब से भी वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। उनको भी लगता है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में बहुत सारे एथिक्स हैं, इसको फॉलो किया जाता है, जो चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाती है, वर्दी बनाती है कि देखने वाले लोग उसे करने को भी सोचें। फिर यहाँ पे है फॉर्मुलेट द साउंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू रेज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। मतलब जो आपकी लीडरशिप है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप लीडर हैं और आपको वहाँ पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनके भले के लिए चीज़ें करनी है, तो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो ऐसी पॉलिसीज या फिर इस तरह के रूल्स, इस तरह के एथिक्स बनाने पर भी फोकस करती है ताकि यहाँ के एकेडमिक्स का, उस प्रोफेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज कर सके। नेक्स्ट है कंट्रोल द टीम एथलीट्स एट प्ले फील्ड। किसी भी ग्राउंड पे, कोर्ट पे जो भी टीम है, जो भी एथलीट्स हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी लीडरशिप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट द फॉल्ट्स एंड करेक्ट इट। जो एक लीडर है अगर वो जो है फॉल्ट्स को डिटेक्ट करता है, उनको ठीक करता है, तो जो भी टीममेट्स हैं उनको चीज़ें खराब नहीं लगती हैं। अगर उनके टीममेट्स में या फिर कोई फेलो टीममेट्स उनको इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि तुम कोई चीज़ गलत कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी जो लीडरशिप है वो उनके जो फ्लॉज हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको ठीक करने का काम करता है। जस्ट बिकॉज जो भी टीम प्लेयर्स हैं वो जो उनका लीडर है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उनके कहने पे वो चीज़ें उनकी सुनेंगे। इसलिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में लीडरशिप जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
फिर यहाँ पर आता है टू डेवलप डिसिप्लिन, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, उसमें डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए और उनमें जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको डेवलप करने के लिए लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर है टू मेक टीम्स टू सेवरल प्लेसेस फॉर टूर्नामेंट्स, जब आप टीम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं टूर्नामेंट्स के लिए, तो भी वहाँ पे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ पर जो लीडर है या फिर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उनको मैनेज करने के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स को जो है उन्हें कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है फॉर रिक्रिएशन ऑफ टीम प्लेयर्स एंड सेल्फ, हमने कल पढ़ा था रिक्रिएशन के बारे में, तो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंडक्ट कराने के लिए भी जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी एक लीडर है वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है और स्टूडेंट्स जो है वो अपने लीडर पे ट्रस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि वो उनके लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो उनके लिए फेयरली डिसीजन लेगा। इसलिए किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ पर जो लीडरशिप है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके प्रोग्रेशन के लिए। फिर बात करें टाइप्स ऑफ लीडरशिप की, यानी कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि यूज होती हैं। देन द वेरी फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो भी लीडर होता है किसी भी ग्रुप का, सारे डिसीजंस वही लेता है, सारी अथॉरिटी उसके ही पास होती है, वो अपने सबऑर्डिनेट से सजेशंस नहीं लेता, उनसे नहीं पूछता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है वो ऐसी स्टाइल है जहाँ पर जो भी सजेशन और फाइनल डिसीजन लेने का जो भी राइट है वो होता है सिर्फ और सिर्फ लीडर के पास। फिर बात करें कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन प्रोसेस है बहुत क्विक होता है, क्योंकि डिसीजन के लिए उसको बहुत सारे लोगों से सजेशन नहीं लेना पड़ता, उसे डिसीजन खुद लेना है, सो द डिसीजन इज वेरी क्विक। सेकेंड, यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि जो भी यहाँ पे लीडर है वो डिसीजन लेने के बाद उस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करता है। सो जो लोग हैं उनको अपने हिसाब से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें अपने हिसाब से कोई ऑब्जेक्टिव सेट करने की नीड नहीं पड़ती, उन्हें सिर्फ वो करना होता है जो उनका लीडर उन्हें डायरेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर यहाँ पर जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज में चेंजेस करने होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। अगर किसी भी तरह के डिसीजन या फिर किसी भी तरह की कोई चेंजेस लेकर आने हैं तो उसके लिए भी उसे कोई सजेशन नहीं लेना है, किसी से कोई पूछना नहीं है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजी होती हैं और क्विक होती हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अनसक्सेसफुल होता है अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या फिर ऐसे लोग हैं, ऐसा ग्रुप है जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। ये जो है स्टाफ या ग्रुप में कॉपरेशन जो है उसको कम कर देता है या फिर उन्हें कोई कॉपरेशन नहीं होता, जस्ट बिकॉज वो लोग एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो उनमें आपस में जो कॉपरेशन है वो कम हो जाता है। एंड देयर इज लॉस ऑफ इंथुजियाज्म, क्योंकि उन्हें कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेना होता है, उन्हें खुद से कोई सजेशंस नहीं देने होते हैं, तो उनके अंदर जो इंथुजियाज्म है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ अपने हिसाब से नहीं सोचना होता, उन्हें सिर्फ चीज़ों को फॉलो करना होता है जैसे उन्हें डायरेक्शंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल। जो डेमोक्रेटिक है उसको ही हम सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लीडर और मेंबर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। हर एक मेंबर जो है उसके सजेशंस की वैल्यू होती है। बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो यहाँ एडवांटेज ये है कि हर एक इंसान या फिर जो भी उसका मेंबर है, उसका सबऑर्डिनेट है, उसका फॉलोवर है, उसको लगता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है और उसके सजेशंस की वैल्यू हो रही है, उसकी बात सुनी जा रही है। यहाँ पर जो भी फॉलोवर्स होते हैं, उनकी जो भी इंथुजियाज्म है, उनके जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनके जो भी सजेशंस हैं, उनकी वैल्यू रखी जाती है, इसलिए उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनमें इनोवेशन डेवलप होता है। फिर यहाँ पर जो ग्रुप डिसीजन पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लोगों से पूछ के लिया जाता है, उनके सजेशन के हिसाब से लिया जाता है। डिसीजन जो है वो लीडर लेता है बट उसमें सबका सजेशन इन्वॉल्व होता है, जो लोग हैं उनके सजेशन के हिसाब से ही जो डिसीजन है वो लिया जाता है। फिर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर जो डिसीजन प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि किसी भी तरह के डिसीजन में बहुत सारे लोग अपने सजेशंस देते हैं, तो सबके सजेशंस को लेना और उनके हिसाब से कोई ऐसा डिसीजन लेना जिससे किसी और को खराब ना लगे, हर एक इंसान की बात मानी जाए, तो यहाँ पर जो डिसीजन प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। यहाँ पे डिसीजन लेने का जो मेन बेसिस है वो है मेजॉरिटी। वहाँ जितने भी लोग हैं उसमें जो मेजॉरिटी में जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ को ही ली जाती है, अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक स्टाइल की। फिर आता है हमारा लेजी फेयर। ये जो है इन दोनों से बहुत अलग है। यहाँ जो लीडर है ही एक्ट एज अ मिरर, मतलब जो लीडर है वो किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में खुद इन्वॉल्व नहीं होता,
किसी भी तरह की चीज़ों में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करता है, उनको सजेशंस देता है, बट उनके जो सबऑर्डिनेट सब मेंबर्स जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। फिर बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ अपना गाइडेंस और सजेशन ही देता है सबऑर्डिनेट्स को, उन पे अपना कोई भी रूल या फिर कोई भी डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। सेकेंडली, यहाँ पर जो कॉपरेशन है लोगों का वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, उनका कोई लीडर डिसीजन नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन जो है वो अच्छा होता है। फिर यहाँ पे तीसरा एडवांटेज ये है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन है वो लोग लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि किसको क्या करना है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो उन्हें नहीं बताता कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं। यहाँ जो डिसएडवांटेज है वो ये कि जो लीडर है, लीडर सीम्स हेल्पलेस, मतलब ये जो लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो लीडर है वो कुछ कर ही नहीं रहा या फिर लीडर का कोई काम ही नहीं है। इस तरह की लीडरशिप में जो को वर्कर्स होते हैं, चांसेस हैं कि वो अपने अलग अलग गोल्स बना के अपनी अलग अलग चीज़ें करने लगे, तो वो अपने कॉमन गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है लेजी फेयर स्टाइल का। सो ये तीन स्टाइल है लीडरशिप की, एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज लेजी फेयर। सो ये जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टाइल जो है इसका क्या मतलब है, या फिर वहां पर कोई स्टेटमेंट लिखा होता है और ये बताना होता है कि ये किस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल के बारे में कहा गया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। फॉर सच मोर वीडियोस कीप वॉचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।